हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बाहर आई हूँ। 12 बजे का टाइम हो रहा है। ये एक डॉग मुझे दिखा है। इतनी ज़्यादा धूप है, आप इसको देखो ध्यान से। इसकी टंग देखो बाहर निकली हुई है और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है। कहीं कोई पानी का पॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई जानवर या इंसान खाने के बिना तो रह सकता है, लेकिन पानी के बिना आप खुद सोचिए क्या हालत होती है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि इनके लिए मैं पॉट बनवा के लगाऊंगी। मेरे पॉट कुछ बन भी गए हैं, बस मैं संडे को, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मैं सोच रही हूँ कल शाम तक मैं पॉट लगवा दूँ। लेकिन मैं भी कितने लगवा पाऊँगी? प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब मेरी मदद कीजिए। अगर आप खुद लगवाना चाहते हो तो खुद लगवाइए, मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती। तो अगर आप मेरे थ्रू लगवाना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। मैं भैया से बात करके, आप डायरेक्टली भैया के अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, मुझे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो एक बार इन जानवरों को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार जब भी आप सिटी में निकलते हो ना, कहीं भी किसी भी एरिया में जाते हो इस धूप में, एक बार किसी पास में बैठे जानवर को, कुत्ते को, गाय को, उसको एक बार नज़र ज़रूर डालना। क्योंकि हम तो अपनी लग्जरी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए ना, हम जानवरों के प्रति कुछ देख ही नहीं सकते हैं। हमें है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। गए शॉपिंग की, कपड़ों की, सब्जियों की, अरे बैठा है तो बैठा है, हमें क्या मतलब बनता है इस चीज़ से। लेकिन कभी एक बार देखो बिल्कुल कौन सी कड़ाके की धूप है और ये पूरा एरिया बंजर। वो देखो सामने एक डॉग जा रहा है, उसकी भी टंग बाहर निकली हुई है। धूप से कैसे बेहाल है। चलिए मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ, वीडियो कंटिन्यू रखती हूँ। तो आगे का नज़ारा भी आपको दिखाती हूँ मैं क्या, क्योंकि आगे भी बहुत सारे डॉग्स हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी फ़ोन ऐसे ही पकड़ा हुआ है, मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी जखैनी चौक के पास पहुंच गई हूँ। सामने देख रहे हो आप, एक और डॉग मुझे दिखा है। सामने एक गाय का बछड़ा भी है। तो दूर दूर तक सूखा जैसे है, कोई पानी की एक बूंद तक नहीं है। इनको, जानवरों को समझने के लिए ना, एक बार इनके साथ, इनको नज़र, सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी, हम अपनी पूरी ज़िंदगी खुद को सुंदर बनाने में, खाने में, पीने में, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसे ही बिता देते हैं। कभी एक बार इनके बारे में सिर्फ नज़र डालिए। जब आप ऐसे, आपको कोई अटैचमेंट नहीं है, आपको कोई फील नहीं होता ना, सिर्फ एक बार इनकी तरफ नज़र डालिए। नज़र डालोगे तो उनकी आंखों में, उनके चेहरे को देखिए मासूम, तो आपको पता चलेगा कि जानवर भी बुरे नहीं होते हैं। सोच लो, आत्मा तो सबकी सेम होती है। जो हमारे पुराने लोग बोलते हैं कि आत्मा शिफ्ट होती रहती है, अगर हम मरेंगे तो जानवर का भी रूप आ सकता है। हम ही अगर इसी जानवर के उसमें आ जाएंगे तो हमें, हमारी ये कंडीशन होगी तो हमारी क्या हालत होगी।
इंसानों के लिए तो सरकार लोग सब अपने आप को वो अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, पर जानवरों का क्या है? क्या इनको भगवान ने पैदा नहीं किया? क्या ये कोई मशीन से बने हुए कोई वो थोड़ा ना है कि किसी ने मशीन से पैदा किया है इनको, जी कोई वो नहीं है इनका। इनको भी भगवान ने जैसे हमें इस नेचर में पैदा किया, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, जैसे हर प्रकार का जानवर है उसको भी नेचर ने पैदा किया हुआ है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जानवरों के प्रति थोड़ा सा दया भावना दिखाएं। अपने घर में एक चपाती, सिर्फ एक चपाती आप एक्स्ट्रा बनाओगे ना अगर, तो दुनिया का कोई भी जानवर भूखा नहीं सोएगा। तो चलो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैंने कितने पॉट लगाए और कहाँ कहाँ लगाए हैं। फिर मैं देखती हूँ कि इतना मेरा 1% एफ़र्ट डालने से क्या लोगों पे कोई असर पड़ता है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कोई अपने पॉकेट से नहीं लगवा रही हूँ, मैं इतनी फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं अपने पॉकेट से नहीं लगवाऊँगी। ये मुझे एक मेरी अमन दीदी हैं और एक और हैं जिन्होंने मुझे मना किया अपना नाम लेने से। तो कुछ ऐसे ही भले लोग हैं 2-4 जो मेरे से जुड़े और जिन्होंने मुझे दिया, पेमेंट दी, तो उन्होंने बोला आप हमारी तरफ से लगवाओ, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं लगवाऊंगी अपनी तरफ से भी। चलो थैंक यू फिर।